कैसे हो दोस्तों। वेलकम बैक टू द मास्टर क्लास। एपिसोड 4 में हम मार्केट स्ट्रक्चर के कुछ मोस्ट पावरफुल कंसेप्ट को डिकोड करने वाले हैं, जैसे कि लिक्विडिटी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, चेंज ऑफ कैरेक्टर, फेयर वैल्यू गैप और इम्बैलेंसेस को। अगर आपको कभी लगा है कि मार्केट आपके एंट्री से पहले उल्टा मुंह कर देता है या स्टॉप लॉस हिट करके वापस रिवर्स हो जाता है, तो ये सेशन आपकी चार्ट ट्रेडिंग अप्रोच को कंप्लीटली चेंज कर देगा। क्योंकि एक बात क्लियर है, प्राइस रेंडमली मूव नहीं करता, प्राइस इंटेंशन के साथ मूव करता है। लिक्विडिटी टारगेट करता है, इम्बैलेंसेस को फील करता है, स्ट्रक्चर को शिफ्ट करता रहता है, और इन फुटप्रिंट्स को समझ लोगे तो गैसिंग गेम खत्म और क्लियरिटी से ट्रेडिंग स्टार्ट। इस एपिसोड के एंड तक आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि मार्केट नेक्स्ट मूव कहाँ कर सकता है, जेन्युइन ट्रेंड शिफ्ट कैसे स्पॉट करना है, और फेयर वैल्यू गैप एंड लिक्विडिटी जोन्स का यूज करके एंट्रीज कैसे प्रिसाइज बनाई जा सकती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ये एपिसोड सारे डॉट्स को कनेक्ट कर देगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम हमारे पार्ट 1 की तरफ। आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी ऑफ चार्ट पैटर्न के बारे में। हम सीखेंगे एक चार्ट पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। Every candlestick is like a sentence in the language of the market, but the key to reading it lies in just two things. First, the body, and second, the wick. If you can master these two, you will never look at a chart the same way again. तो चलिए फिर इन दोनों को समझने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बॉडी की। कैंडल्स में जो बॉडी होती है उसका मतलब है ओपन और क्लोज के बीच का एरिया। तो यहाँ पे आप ये जो देख रहे हो, अगर बॉडी ग्रीन है इसका मतलब है बायर्स ने कंट्रोल लिया हुआ है, और अगर बॉडी रेड है तो सेलर्स ने कंट्रोल लेके रखा है। इसको हम बुलिश के नाम से भी जानते हैं और इसको हम बियरिश के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब समझते हैं इसकी साइकोलॉजी के बारे में। अगर बॉडी छोटी है तो मार्केट कंफ्यूज है, बायर्स और सेलर्स दोनों ही स्ट्रांग नहीं है। और अगर बॉडी बड़ी है तो एक तरफ फुल कॉन्फिडेंस है, या तो बायर्स एग्रेसिवली खरीद रहे हैं या सेलर्स एग्रेसिवली बेच रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये बॉडी बड़ी है और ये बॉडी छोटी है। तो ये हमने हमारे पिछले वाले एपिसोड में भी सीखा था, ये एक इंडिसिसिव कैंडल है जहां पे बायर्स और सेलर की टफ फाइट चल रही है। लेकिन ये वाली जो है, यहाँ पे बायर्स का पूरा कंट्रोल है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी ये एक इंडिसिसिव कैंडल है, लेकिन यहाँ पे सेलर्स का पूरा कंट्रोल है। और इसका मतलब है कि सेलर्स यहाँ पे एग्रेसिवली बेच रहे हैं और यहाँ पे बायर्स एग्रेसिवली खरीद रहे हैं। अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स की। तो ये जो बॉडी है, जब भी ये ग्रीन बनाता है तो इसका मीनिंग है एक फोमो क्रिएट हो रहा है मार्केट में। फोमो का मीनिंग है फियर ऑफ मिसिंग आउट, लोग मिस ना कर दे इसलिए खरीद रहे हैं। तो जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो लोगों को प्राइस से तब मैटर नहीं करता, और वो लोग जो भी प्राइस पे मिल रहे हैं वहां पे वो लोग खरीद रहे हैं। और उसी प्रकार से ये जो बियरिश एग्रेसिव कैंडल जो हमें दिख रही है, ये होती है पैनिक की वजह से। ये अभी हम लोग समझ रहे हैं कि एक कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। तो जब भी एक आपको बुलिश कैंडल दिखती है तो उसका मीनिंग है कि एक फोमो क्रिएट हुआ है, जहां पे बायर्स को ये डर है कि अगर हमने यहाँ पे नहीं खरीदा तो हम ये अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। इसलिए वो लोग जो भी प्राइस पे मिल रहा है उस प्राइस पे वो लोग उस स्टॉक को खरीद रहे हैं। और उसी प्रकार से
पैनिक के अंदर सेलर्स की ये साइकोलॉजी होती है कि अभी मार्केट डाउनवर्ड की ओर मूव होने वाला है। अगर हमने यहाँ पे इस चीज को एग्जिट नहीं किया या फिर सेल नहीं किया तो हमारा नुकसान हो जाएगा। और इसी की वजह से पैनिक के टाइम पे आपको इस प्रकार की कंडीशन दिख सकती है। तो ये हो गया बॉडी का पार्ट। अब हम समझते हैं वीक के पार्ट को। तो वीक यानी एक शैडो। मार्केट की असली सीक्रेट बातें वीक में ही है। वीक हमें दिखाती है प्राइस ने कितना ऊपर या नीचे अटेम्प्ट किया है और क्लोज होने से पहले क्या रिजेक्ट हो गया है। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने शुरुआती लेक्चर्स में भी इसको बहुत ही इन डेप्थ में सिखाया है। तो प्राइस यहाँ से ओपन हुई, इसने एक लो अटेम्प्ट किया, फिर उसके बाद इसने एक हाई को टच किया और यहाँ पे आके वो कैंडल ने क्लोज कर दिया। तो इसका मीनिंग है कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज है जो इसको यहाँ से आगे नीचे नहीं जाने दे रहा है। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं सपोर्ट है या फिर बायर है। तो ये प्राइस ने यहाँ तक एक अटेम्प्ट किया, लेकिन उसके आगे बायर्स ने उन्हें जाने नहीं दिया। उसी प्रकार से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यानी कि यहाँ पे एक सेलर है जिसने यहाँ पे अटेम्प्ट करने के बाद उस प्राइस को यहाँ से ऊपर नहीं जाने दिया और यहाँ पे लाके क्लोज कर दिया। तो ये जो पोर्शन है, ये जब भी मार्केट में क्रिएट होता है तो आपको इस प्रकार से ये कैंडल दिखेगी। तो ये जो पोर्शन है, इसका मीनिंग है कि ये कैंडल की प्राइस ने यहां तक जाके अटेम्प्ट किया और इन दोनों जगह पे उसको रिजेक्शन मिला। रिजेक्शन का मीनिंग है कि फिर आगे बढ़ने से पहले वो वहां पे सस्टेन नहीं करता और फिर वहां से वापस मुड़ जाता है। ये हमें बताती है बायर्स और सेलर्स की फाइट का असली रिजल्ट। चलिए अब हम इसकी साइकोलॉजी को समझते हैं। तो लॉन्ग अपर वीक, बायर्स ने पुश किया ऊपर लेकिन सेलर्स ने जोर से नीचे खींच लिया। इसको कहेंगे बियरिश रिजेक्शन। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि बायर्स ने यहाँ से इसको यहाँ पे पुश किया अपवर्ड की तरफ, लेकिन यहाँ पे एक डोमिनेंस आया सेलर का और उसने प्राइस को नीचे भेज दिया। तो जब भी इन दोनों कैंडल्स को आप मर्ज करोगे वो कैंडल कुछ इस प्रकार से दिखेगी। और ये जो एरिया है, यहाँ पे आपको कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही टफ फाइट हुई जहाँ पे बायर्स और सेलर्स की दोनों की फाइट चली और उसके बाद सेलर्स ज्यादा होने के वजह से ये चीज ने यहाँ पे इतना वॉल्यूम जनरेट किया। तो ये जो पोर्शन है इसको हम कहेंगे बियरिश रिजेक्शन। जहां पे प्राइस ने हाई अटेम्प्ट करने के बाद उसको वहां पे रिजेक्शन मिला तो वो यहाँ पे लाके क्लोज कर दिया। अब हम बात करते हैं लॉन्ग लोअर वीक। तो लॉन्ग लोअर वीक का मीनिंग है कि जब भी वीक इस प्रकार से लोअर पोर्शन में फॉर्म होती है तो हम उसको कहेंगे बुलिश रिजेक्शन। सेलर्स ने प्राइस गिराया, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो सेलर्स ने यहाँ से प्राइस गिराया, लेकिन यहाँ पे या तो सपोर्ट था या तो बहुत सारे बायर्स थे जिन्होंने इस चीज को यहां से गिरने से बचा लिया और वापस मार्केट को ऊपर भेज दिया। तो जब भी आपको इस प्रकार की डायग्राम दिखेगी तो यहाँ पे हम कहेंगे इस पोर्शन पे कि ये एक बुलिश रिजेक्शन है। तो जब भी बुलिश रिजेक्शन होगा उसका मीनिंग है कि लॉन्ग लोअर वीक, या फिर जहां पे भी आपको लॉन्ग लोअर वीक दिखेगी तो वहां पे आप इस चीज को समझ सकते हो कि ये एक बुलिश रिजेक्शन है। और जैसे कि हमने हमारे पिछले लेक्चर्स में इन डेप्थ में सीखा था, ये जो कैंडल है इसको हम कहेंगे इन्वर्टेड हैमर। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में मुझे बताना इन्वर्टेड हैमर किस प्रकार की कैंडल है। तो ये हो गई एक बियरिश कैंडल।
ये है एक हैमर, और हैमर एक बुलिश कैंडल है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेलर्स की मात्रा ज्यादा होने की वजह से ये एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन बनाती है, और उसी तरह जहां पे बायर्स की मात्रा ज्यादा होती है तो ये एक बुलिश व्यू दर्शाता है। जब भी मार्केट में आपको इस प्रकार की वीक दिखेगी तो आपको इस रिजेक्शन को अच्छे से समझना है, और जब भी मार्केट आपको वीक नहीं दिखाएगी तो यहाँ पे एक प्योर डोमिनेंस रहेगा और आपको कंट्रोल पता चलेगा कि किसके हाथ में कंट्रोल है। जैसे कि हो गया ये मुरुबुजु कैंडल, इसको हम कहेंगे मुरुबुजु कैंडल। अब हम एक एग्जांपल की बात करते हैं। एक कैंडल जिसमें लॉन्ग लोअर विक और छोटी बॉडी टॉप के पास हो तो ये एक हैमर बनता है। यहाँ पे बायर वापिस आने की कोशिश कर रहे हैं, जो अब हमें यहाँ पे दिख सकता है। इतना जो पोर्शन है यहाँ पे हमें दिख रहा है कि बायर्स वापिस आने की कोशिश कर रहे हैं, यानी रिवर्सल हो सकता है। उसी प्रकार से जहां जब भी हमें लॉन्ग अपर विक दिखेगी तो ये इन्वर्टेड हैमर हो सकता है, और ये सेलर्स के वापिस आने के संकेत होते हैं। तो यहाँ पे हमें बायर्स और सेलर्स को इस प्रकार से आइडेंटिफाई करना है। और अब हम समझते हैं बॉडी और विक का बैलेंस। तो जब भी एक बॉडी बड़ी होती है और उसकी विक छोटी होती है, इसका मतलब है कि एक तरफ का फुल्ली कंट्रोल है। और सेकंड पार्ट में जब भी बॉडी छोटी होती है लेकिन विक बड़ी होती है तो यहाँ पे एक टफ फाइट चल रही है, और ये एक इनडिसीजन कैंडल को दर्शाता है। जैसे कि हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि एक इन्वर्टेड हैमर को देख के हम समझ सकते हैं कि ये एक बियरिश कैंडल है, लेकिन ये सिर्फ बियरिश कैंडल है। इससे हमें मार्केट का डायरेक्शन नहीं पता चल सकता। तो जो भी बड़े प्लेयर्स हैं वो सिर्फ बियरिश कैंडल्स को देख के अपनी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, वो इसके बाद एक कंफर्मेशन को ढूंढते हैं। जब भी अगर मार्केट में उनको कंफर्मेशन दिखता है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग समझते हैं, अगर मार्केट में एक इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हो रहा है तो इसके बाद ये प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे या तो एक बुलिश कैंडल बन सकती है, या तो फिर इसके बाद एक बियरिश कैंडल बन सकती है। तो अगर बियरिश कैंडल बनती है तो मार्केट नीचे की ओर जाएगा, और अगर बुलिश बनती है तो मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। लेकिन ये जो कैंडल है ये एक इंडिसिजिव कैंडल है, क्योंकि यहाँ पे वीकनेस ज्यादा है और बॉडी बहुत ही कम है, जिसकी वजह से हमें वॉल्यूम नहीं पता चल सकता। उसी प्रकार से जब भी एक हैमर कैंडल बनती है तो इसके बाद इसकी दो प्रोबेबिलिटी होती है, या तो वो ऊपर जा सकती है या तो वो नीचे जा सकती है। देखो दोस्तों, हम कंसेप्ट को एकदम आपको ब्रेक डाउन करके पूरा अच्छे से समझाएंगे और आपको सारे कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। लेकिन उन कंसेप्ट को क्लियर करने से पहले आपके जो डाउट्स है वो मैं यहीं पे आपको पहले डाउट क्रिएट करवाता हूँ और फिर उसको सॉल्व करवाता हूँ। तो यही हमारी पैटर्न है, जिसकी वजह से आपको धीरे धीरे सारे लेक्चर्स को सीक्वेंस में देखने के बाद एट द एंड आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो मेन जो चीज है यहाँ पे वो है वीक। तो हमको वीक को और बॉडी को एक साथ कंपेयर करना है। तो जब भी आपको इस प्रकार से चीजें दिखेगी आपको अब धीरे धीरे समझने लग जाएगा कि जैसे कि अगर बॉडी बड़ी है और वीक छोटी है, या फिर वीक है ही नहीं समझ लो, तो ये हो गया वन साइडेड फुल्ली कंट्रोल। मतलब यहाँ पे या तो बुलिश हो सकता है या तो यहाँ पे बियरिश हो सकता है। उसी प्रकार से जब भी बॉडी छोटी होती है और उसकी वीक बड़ी होती है तो ये इनडिसीजन है, और इनडिसीजन की वजह से हमने आपको इसके पहले वाले लेक्चर्स में प्राइस एक्शंस में भी बताया था कि जब भी इनडिसीजन कैंडल फॉर्म होती है तो अब हम
किसका वेट करेंगे दोस्तों? अगर आपने पिछले वाले लेक्चर्स को सीक्वेंस में देखा है और अच्छे से एक एक चीज को बिना स्किप किए देखा है तो आपको यहाँ पे जरूर आंसर दे पाओगे। तो हम वेट करेंगे कंफर्मेशन का। तो देखो, अगर हम इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो कैंडलस्टिक इसलिए काम करता है बिकॉज दे मिरर ह्यूमन इमोशंस इन द मार्केट। और जितनी भी कैंडल बनती है वो एक स्टोरी है बैटल बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स की। जो उनकी फाइट चलती है उसका ये रिजल्ट है। तो पैटर्न आर सिंपली द फुटप्रिंट्स ऑफ द बैटल रिपीटेड ओवर एंड ओवर। तो जब भी अगर हम कैंडलस्टिक जो प्राइस एक्शन जो हमने सीखा था वो भी एक हिस्टोरिकल फॉर्म में उसके जो रिजल्ट्स आता है और उसको हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं वो हमने आपको दिखाया है। तो उसी प्रकार से ये जो कैंडल्स है वो ये ह्यूमन इमोशंस को दर्शाता है और उसे ही हमें पता चल सकता है कि आगे अब क्या होगा। जब भी इसके बाद कोई कंफर्मेशन आता है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप और भी क्लियर हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू सी अ कैंडल, don't just look at it as a shape. Ask yourself, who is in control? Bulls या bears? And what emotions is dominating? मतलब कौन सा इमोशन यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है? जैसे कि हो गया फियर, ग्रीड या फिर इंडिसीजन। तो या तो इसमें दो ही चीज होगी। जैसे हमने हमारे पिछले वाले प्राइस एक्शन में आपको सिखाया था कि प्राइस एक्शन में या तो पैटर्न कंटिन्यूस होती है या तो पैटर्न रिवर्सल होती है। और इन दोनों में भी सिर्फ दो ही चीज होती है। जैसे कि हो गया कंटिन्यूएशन में ड्रॉप बेस ड्रॉप या रैली बेस रैली, और रिवर्सल में ड्रॉप बेस रैली या फिर रैली बेस ड्रॉप। इन चार के अलावा कोई भी चीज नहीं आती है। और पर्टिकुलरली अगर आप देखो तो कंटिन्यूटी और रिवर्सल दोनों में सिर्फ ये दो ही चीज होती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी हर एक कैंडल में सिर्फ दो ही चीज है। या तो वो कैंडल अच्छी बॉडी बनाएगा या तो वो कैंडल वीक बनाएगा। तो जब भी मार्केट में एक फुल्ली डोमिनेंस कंट्रोल आपको दिखेगा तो उसके सिर्फ दो ही आंसर होंगे कि मार्केट किसके कंट्रोल में है, बुल्स के या बियर्स में। लेकिन जब भी मार्केट में एक फियर क्रिएट होगा, इसका मतलब है एक पैनिक क्रिएट होगा, तो आप देखोगे कि सेलर्स की मात्रा बढ़ गई है। और जब भी आप देखोगे कि मार्केट में एक ग्रीड बन रहा है तो आप देखोगे कि फोमो क्रिएट होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, और उसी के चक्कर में सब लोग खरीदते जाएंगे जो भी प्राइस पे मिले। या तो फिर वो एक इनडिसीजन कैंडल्स को दर्शाएगा। तो तब हम वेट करेंगे। किसका वेट करेंगे? अब तो आपको पता चल गया ना, कंफर्मेशन का। ठीक है, तो वंस यू लर्न दिस साइकोलॉजी, कैंडल स्टिक्स स्टॉप बीइंग रैंडम एंड स्टार्ट बीइंग योर मोस्ट पावरफुल गाइड। और अब हम इसके साथ बात करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना दोस्तों, ये है टाइम फ्रेम का खेल। देखो, अगर मैं आपको ये सारी चीजें सिखा रहा हूँ तो अब आपका लेवल है ना थोड़ा एडवांस हो जाएगा। और इसके बाद वाले जो पार्ट आने वाले हैं उसमें आपको बेसिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बेसिक्स आपके सारे कवर हो गए। और अब हम एडवांस कंसेप्चुअल पे बात करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे हो गया, अगर आप इन दोनों कैंडल्स को देखो तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइम फ्रेम। देखो, दो कैंडल्स को मर्ज करना ये बहुत ही ट्रिकी चीज है। इसको हमने पिछले वाले जो एपिसोड्स थे उसमें बहुत ही अच्छे से समझाया है। तो अगर आप मान लो, सबसे पहले मैं आपको टाइम फ्रेम के बारे में बताता हूँ। अगर एक डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है, तो ये एक पूरे दिन की कहानी है, होल डे। लेकिन अगर ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे है तो ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट की कहानी है। ठीक है, जैसे कि हमने आपको बोला कि हर एक कैंडल एक स्टोरी है जो बायर्स और सेलर्स के बीच में बैटल होती है उसकी। तो पैटर्न अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग लग सकती है, लेकिन बॉडी और वीक हमेशा असली सच बताते हैं कि बायर स्ट्रांग है या फिर सेलर। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हम 3 मिनट की कैंडल को देखें, ये दोनों कैंडल 3 मिनट में बनी हुई है। अगर हम 3 मिनट की कैंडल्स को देखेंगे तो शायद आप कंफ्यूज हो सकते हो कि यहाँ पे बायर भी है और सेलर भी है। नो डाउट सेलर्स की मात्रा ज्यादा है,
लेकिन अगर आप इन दोनों कैंडल्स को मर्ज कर दोगे, इसका मीनिंग है या तो आप 5 मिनट या फिर कह लो आप 6 मिनट, ठीक है, ये 3-3 मिनट के तो 6 मिनट। अगर आप ये कैंडल देखोगे, देखो 5 मिनट टाइम फ्रेम तो बाय डिफॉल्ट होती है, 6 मिनट आप कस्टम में भी ऐड कर सकते हो। आगे जब हम चार्ट पे जाएंगे तब मैं आपको ये चीज बता दूंगा कि अब कैसे कस्टम को ऐड करेंगे। तो अगर हम 5 मिनट की कैंडल देखेंगे तो 5 मिनट की कैंडल में आपको सिर्फ और सिर्फ ये दिखेगा। और अगर आप उस कैंडल को ओपन कर दोगे, मतलब 3-3 मिनट की कैंडल्स पे देखोगे, तो आपको यही सीनेरियो आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। और सेम उसी प्रकार से आपको यहाँ पे भी ये चीज ऐसे दिखेगी। ये 5 मिनट में आपको ये कैंडल ऐसी दिखने वाली है। लेकिन अगर आप 3 मिनट पे देखोगे तो ये कैंडल आपको ऐसी दिखेंगी, और जहां पे दो कैंडल्स बनी हुई होंगी। तो ये एक टाइम फ्रेम का कमाल है। अगर आप पूरे दिन में, अगर आप पूरे दिन का देखते हो कि अगर ये 1 डे की कैंडल है, मान लो ये 1 डे की कैंडल है, अगर हमें 1 डे को एनालाइज करना है तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि 1 डे में कौन डोमिनेट ज्यादा हुआ, सेलर। लेकिन यहाँ पे वीक की मात्रा ज्यादा है, 1 डे में ऐसा दिख रहा है, वीक की मात्रा ज्यादा है, तो दूसरे दिन हम लोग एक कंफर्मेशन का वेट करेंगे, ठीक है। और उसमें हम कैसे ट्रेड लेंगे या कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आने वाले पार्ट में हम जरूर सीखेंगे। तो चलिए फिर अब हम हमारे दूसरे पार्ट पे आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने आपको कहा था कि आपको सारे एपिसोड और उसके पार्ट सीक्वेंस में देखना है, उसका रीजन यही है कि पिछले लेक्चर्स में हमने जो आपको कहा था कुछ कंसेप्ट का ओवरव्यू देते समय कि आने वाले लेक्चर्स में हम इनको इन डेप्थ में समझेंगे। तो अब वो टाइम आ चुका है जहां पे हम एडवांस लर्निंग करेंगे। तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। अगर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे पहला स्टेप है कैंडल स्टिक्स को समझना। कैंडलस्टिक एक ऐसा प्राइस चार्ट होता है जो टेक्निकल में यूज किया जाता है। ये चार्ट हमें एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड का ओपनिंग प्राइस, उसका हाई, उसका लो और एक क्लोजिंग प्राइस को क्लियरली दिखाता है। इस चार्ट की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि ये विजुअली अट्रैक्टिव और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होता है। कैंडलस्टिक हमें ना सिर्फ करंट मार्केट सिचुएशन दिखाता है, बल्कि ये भी बताता है कि पास्ट में मार्केट पार्टिसिपेंट का बिहेवियर कैसा था। इसी वजह से इसे पूरे वर्ल्ड के ट्रेडर्स यूज करते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न सिंपल वर्ड में वो शेप्स है जो एक या एक से ज्यादा कैंडल्स मिलके बनाते हैं। ये हमें बताते हैं कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स क्या कर रहे हैं। इन पैटर्न से ट्रेडर को क्लियर आइडिया मिलता है कि ट्रेंड रिवर्स होने वाला है या कंटिन्यू करेगा। इसी से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी स्पॉट होती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पैटर्न पे। तो टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न में तीन मेन टाइप्स है। अब सवाल आता है कैंडलस्टिक पैटर्न कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन जनरली जो पूरे वर्ल्ड में यूज किए जाते हैं वो जनरली थ्री मेन टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला हो गया सिंगल कैंडलस्टिक। इसमें सिर्फ एक कैंडल से सिग्नल मिलता है, जैसे कि हमने अभी देखा था। ये एक इन्वर्टेड हैमर है और ये एक हैमर है। इससे हमें एक व्यू मिलता है कि मार्केट कैसा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं मार्केट बियरिश है, और यहाँ पे हम कह सकते हैं मार्केट बुलिश है। तो ये हमें सिर्फ एक कैंडल से पता लग गया, तो इसको कहेंगे हम सिंगल कैंडलस्टिक। अब हम बात करते हैं टू कैंडलस्टिक की। टू कैंडलस्टिक में दो कैंडल्स मिलके एक सिग्नल बताती है। जो अभी अभी हमने सीखा कि जब भी दो कैंडल्स को हम ऐसे मर्ज करेंगे तो वो कैंडल कुछ इस प्रकार से हमें दिखेगी। तो जब भी दो कैंडल्स मिलके हमें कोई सिग्नल बताती है, जैसे कि ये हो गया एक बियरिश व्यू, तो जब भी हमें कुछ इस प्रकार का सिग्नल बताती है दो कैंडल्स मिलके, तो हम उसको कहेंगे टू कैंडलस्टिक। और अब बात करते हैं थ्री कैंडलस्टिक की। तो जब भी मार्केट में तीन कैंडल्स का कॉम्बिनेशन एक क्लियर पैटर्न दिखाता है, तब
हम उसको कहेंगे 3 कैंडलस्टिक। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कौन सा पैटर्न है दोस्तों? हमने आपको इसको इन डेप्थ में सिखाया था, तो अभी तो आपको जवाब देना ही होगा। कमेंट सेक्शन में फटाक से बोल दीजिए कौन सा वाला। जी हाँ दोस्तों, ये है मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। ये पैटर्न में आपको 3 कैंडल्स का कॉम्बिनेशन एक क्लियरली पैटर्न दिखाएगा कि मार्केट अभी बुलिश व्यू में। तो अगर हम शॉर्ट में समझे तो सिंगल कैंडल से शुरुआत होती है, डबल कैंडल से कंफर्मेशन मिलता है और ट्रिपल कैंडल से बड़ा ट्रेंड समझ में आता है। ट्रेडिंग का असली मैजिक तभी होता है जब आप इन तीनों को समझ के यूज करते हो। तो सिंगल कैंडल स्टिक में हो गया जैसे बुलिश या मारुबोजू हैमर, जहां पे हम डिमांड एरिया को, अगर डिमांड एरिया में हैमर फॉर्म होता है तो वो बहुत ही एक अच्छा संकेत है और वहां से मार्केट को बुलिश व्यू दिख सकता है। और अगर सप्लाई एरिया में एक हैंगिंग मैन या फिर कह लो इन्वर्टेड हैमर फॉर्म होता है रेजिस्टेंस लेवल पे, तो वो एक बियरिश ट्रेंड को दर्शाता है। और फिर आता है शूटिंग स्टार और डोजी, ये सारे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब हम बात करते हैं टू कैंडलस्टिक पैटर्न की। टू कैंडलस्टिक में बुलिश बियरिश एनगल्फिंग, जहां पे एक कैंडल बनती है और उसको एक कैंडल एनगल्फ करती है। इन सबको हमने इन डेप्थ में समझा है। उसके बाद आता है बुलिश और बियरिश हरामी, पियर्सिंग पैटर्न और डार्क क्लाउड कवर को हम इन डेप्थ में और भी आगे कवर करने वाले हैं, तो उसको भी बिल्कुल भी मिस मत करना। 3 कैंडलस्टिक पैटर्न में आता है मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, 3 व्हाइट सोल्जर और 3 ब्लैक क्रो। अगर आपको इनके शॉर्ट वीडियो देखने हैं तो वो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जिसमें आपको बहुत ही कम टाइम में अच्छे से समझ आएगा। तो आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट नोट, इसके साथ साथ दूसरे टेक्निकल टूल्स का भी यूज करना ताकि ओवरऑल ट्रेंड कंफर्म हो। एग्जांपल, एक पैटर्न के साथ अगर आप वॉल्यूम पे भी फोकस करोगे तो यह आपको बताएगा कि सिग्नल स्ट्रांग है या फिर वीक। तो आने वाले जो पार्ट है उसके अंदर हम आपको दिखाएंगे कि ये जो दूसरे टूल्स है, जैसे कि हो गया वॉल्यूम, हो गया आरएसआई, हो गया एमए मतलब मूविंग एवरेज हो गया, या एमएसीडी हो गया, इस पे हमें डिपेंड नहीं होना है। ये सिर्फ ओवरऑल ट्रेंड के कंफर्मेशन के लिए ही है। कोई भी पैटर्न अच्छी या बुरी नहीं होती है, आपको सिर्फ देखना है कौन सी आपके लिए वर्क करती है। अगर आप बिगिनर हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप ज्यादा चार्ट को देखिए, पैटर्न, सिग्नल्स, जिससे कि आप एकदम ट्रेन हो जाओ एनालिसिस करने के लिए। और इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे पार्ट की तरफ। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज का जो सेशन है सबसे बेस्ट सेशन होगा आपकी लाइफ का। आज हम मार्केट का बहुत ही सिग्निफिकेंट पार्ट, यानी कि एक कोर पार्ट स्टडी करने जा रहे हैं। अब हम जो कंसेप्ट सीखेंगे वो एकदम एडवांस लेवल के कंसेप्ट होंगे। तो मैं यहाँ ऐसा मान के चल रहा हूँ कि यहाँ तक के सारे एपिसोड और उनके सभी पार्ट को आपने अच्छे से स्टडी कर लिया होगा और अब आप बिल्कुल रेडी हो चुके हो एडवांस लेवल के कंसेप्ट को लर्न करने के लिए। तो चलिए फिर हमारी इस फैंटास्टिक जर्नी को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अटेंडेंस लगाना कंपलसरी है। अटेंडेंस आप लाइक बटन को प्रेस करके लगा सकते हो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए फिर एक वंडरफुल सेंटेंस के साथ सेशन को आगे बढ़ाते हैं। इंस्टीट्यूशन मूव द मार्केट, नॉट रिटेल ट्रेडर्स। तो जैसे कि हमने हमारे मास्टर क्लास के शुरुआती लेक्चर्स में बताया था कि मार्केट में 3 तरह के प्लेयर्स होते हैं। डिटेल्स में जानने के लिए वो एपिसोड आप देख सकते हो। तो सबसे पहला यहाँ पे हो गया एक बिग प्लेयर, जहां पे बड़े बड़े प्लेयर्स यानी कि इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, हेज फंड एक्सेट्रा होते हैं। फिर आते हैं मीडियम प्लेयर्स, जो
प्रोफेशनल्स होते हैं। और उसके बाद आते हैं स्मॉल प्लेयर यानी रिटेलर्स। अब कुछ बातें शायद हमें दुख देगी, लेकिन ये एकदम सही बातें होगी। जैसे कि जो रिटेल ट्रेडर्स है वो इंडिकेटर्स पे रिलाई करते हैं। रिलाई यानी भरोसा या फिर डिपेंडेंट रहना। लेकिन जो बिग प्लेयर्स या प्रोफेशनल प्लेयर्स है वो रिलाई करते हैं मैन्युपुलेशन, लिक्विडिटी एंड इम्बैलेंस पे। गाइस, हम सारी चीजों को एकदम से अच्छे से समझा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और इसी तरह के एडवांस लेवल के कंसेप्ट आप आज सीखोगे। और जब आप इस नॉलेज को परफेक्टली एग्जीक्यूट करोगे तो आप देखोगे कि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आप एक इंस्टीट्यूशन या फिर एक प्रो की तरह सोचने लग जाओगे। आज के सेशन में आप नॉलेज को अक्वायर करोगे, लेकिन इस नॉलेज को कहाँ, कैसे और कब अप्लाई करना है, ये हम आगे के एपिसोड में जानेंगे। तो आज का सेशन देखने के बाद सीधा ट्रेडिंग शुरू मत कर देना। एक बार जब आप अच्छे से इस मास्टर क्लास को पूरा कंप्लीट कर दोगे, फिर आगे आने वाले लेक्चर्स में दिखाई गई स्ट्रेटेजीज को बैक टेस्ट करोगे। जब आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तब फिर आप स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करते हुए अपनी ट्रेडिंग को शुरू कर सकते हो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझेंगे माइंडसेट को। देखो, ये सारे कंसेप्ट को पहले समझ लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वरना मार्केट को कैसे डिकोड करना है वो अभी मैं आपको 5 मिनट में सिखा सकता हूँ। लेकिन इस चीज को डिकोड करने से पहले आपको अपनी साइकोलॉजी और माइंड के अंदर जीतना बहुत ही जरूरी है। तो उस चीज के लिए क्या क्या चीजें जरूरत है वो हम ये लेक्चर्स में जानेंगे। तो बात करते हैं बिग प्लेयर्स की और प्रो ट्रेडर्स की। तो जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं वो लिक्विडिटी को ढूंढते हैं। देखो, ये एक नया पार्ट है, ठीक है। और ये हम इंडेप्थ में समझेंगे। अभी के लिए आप समझो कि जहां पे रिटेलर स्टॉप लॉस लगाते हैं, वहीं से प्रो ट्रेडर्स की ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट होती है। और जो बिग प्लेयर होते हैं वो लिक्विडिटी स्विप के बाद ही एंटर करते हैं। लेकिन जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो हमेशा ब्रेकआउट पे एंट्री लेते हैं। और कभी कभी उन्हें सक्सेस मिलता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली उनको एक फेलियर मिलता है। क्योंकि हमेशा ये ब्रेकआउट हो वो जरूरी नहीं है, कभी कभी ये चीज फेक आउट भी हो सकती है। तो ये चीज फेक आउट क्या है, ब्रेकआउट क्या है, लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी रन, हम इन लेक्चर्स में, इन एपिसोड में बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। तो आप मेरे साथ सिर्फ बने रहिए। और यहाँ पे फेक आउट में मोस्टली रिटेलर्स ट्रैप्ड हो जाते हैं। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये रिटेलर को ट्रैप करने के लिए ही एक फेक आउट दिया जाता है। और इनके पास स्टॉप लॉस के लिए कोई लॉजिक नहीं होता है। अब हम बात करते हैं प्रो ट्रेडर्स की। प्रो ट्रेडर्स लिक्विडिटी को यूज करते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर को यूज करते हैं, फेयर वैल्यू गैप को यूज करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक को यूज करते हैं। और इन सब के बाद जब उनको एक कंफर्मेशन मिलता है
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी इसी का पार्ट है। तो कंफर्मेशन के बाद ही वो अपनी ट्रेड लेते हैं। देखो, ट्रेड, मान लो अगर रिटेल 100 ट्रेड लेता है, उसमें से 90% ट्रेड उनकी फेलियर होती है और 10% ट्रेड में सक्सेस मिलती है। लेकिन यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स है वो सिर्फ 10 ट्रेड्स लेते हैं। लेकिन उनका जो रेशियो है वो 90% यानी कि 9 ट्रेड में सक्सेस हासिल करते हैं और सिर्फ 10% ट्रेड में लूज करते हैं। इसके पीछे का रीजन है एक प्रॉपर नॉलेज अक्वायर करना और उस नॉलेज को अच्छे से एग्जीक्यूट करना। तो अब ये जो हमारे मास्टर क्लास में हम आपको सिखा रहे हैं वो एक रिटेलर ट्रेडर से, एक बिगिनर से हम आपको प्रो की ओर पे ले जा रहे हैं। ठीक है, तो गाइस, ट्रेडिंग में सबसे पहले समझना पड़ता है कि मार्केट क्या चलाता है, और वो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी बेसिकली मार्केट का फ्यूल है। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो जहां पे लोगों के स्टॉप लॉसेस लगे होते हैं वही लिक्विडिटी होती है, और प्रो ट्रेडर उसी को टारगेट करते हैं। चलिए अब लिक्विडिटी को और भी अच्छे से समझते हैं। लिक्विडिटी यानी जहां पे पैसा पड़ा होता है, यानी कि स्टॉप लॉसेस या फिर पेंडिंग बाय और सेल ऑर्डर। तो अगर आपको चीजें कॉम्प्लेक्स लग रही है, डिफिकल्ट हो रहा है समझने के लिए, तो बिल्कुल भी घबराइए नहीं। सारी चीजों को साइड में रख के बस हमारे साथ शांति से बैठ जाइए, एक डीप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कीजिए और बस मुझे सुनते जाइए और देखते जाइए और समझते जाइए। थोड़ी ही देर में आप सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से समझ जाओगे। तो इंस्टीट्यूशन यानी कि बिग प्लेयर्स को बड़े ऑर्डर फिल करने होते हैं, उन्हें लिक्विडिटी चाहिए, इसलिए वो प्राइस को उन्हीं स्टॉप लॉस जोन तक पुश करते हैं ताकि स्टॉप लॉस ट्रिगर हो और उनके बड़े ऑर्डर फिल हो जाए। इसी प्रोसेस को बोलते हैं लिक्विडिटी हंट या लिक्विडिटी स्वीप। तो जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बताऊं, अगर एक रिटेल ट्रेडर है तो वो जब भी इस प्रकार से कैंडल बनने लग जाएगी तो वो यहाँ पे एंट्री कर देगा, और यहाँ पे एंट्री करने के बाद उसका जो स्टॉप लॉस है वो ये रहेगा। ठीक है, और जब भी एंट्री करने के बाद उसको दिखता है कि उसका स्टॉप लॉस टच हो गया है या फिर वो यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं। लेकिन आपने बहुत ही बार ये चीज देखी होगी कि जब भी आप ट्रेड को एग्जिट करते हो, मार्केट वहीं से ऊपर चली जाती है। इसका ऐसा कोई रीजन नहीं है कि आपसे कोई रिवेंज ले रहा था, लेकिन असलियत में जो आप ट्रेड ढूंढ रहे थे वो यहाँ पे थी ही नहीं। ट्रेड असलियत में यहाँ पे थी। तो हमेशा आपने जब भी देखा होगा तो आपके जो मेजर लॉसेस है वो इसी की वजह से हो रहे हैं। उसका रीजन यही है कि आप एक गलत जगह पे एंटर करते हो और आपका स्टॉप लॉस भी उन्हें पता रहता है। तो लिक्विडिटी का मतलब है वो पैसा जो स्टॉप लॉस और पेंडिंग ऑर्डर्स के फॉर्म में पड़ा होता है। और गैस करो, रिटेल ट्रेडर्स अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाते हैं? ऑब्वियस जगह पर, जैसे कि प्रीवियस हाई या लो के ऊपर या नीचे। तो ये हो गया प्रीवियस लो, और यहाँ पे मोस्ट रिटेलर्स का स्टॉप लॉस होता है। तो जब भी यहाँ पे एक स्टॉप लॉस होता है तो जो बड़े प्लेयर्स है वो यहाँ तक मार्केट को लाते हैं ताकि इनके जो स्टॉप लॉसेस है वो हिट हो जाए और वो एक मार्केट में लिक्विडिटी को जनरेट करते हैं। अब यहाँ एंट्री होती है बिग प्लेयर की। इंस्टीट्यूशंस को बड़े ऑर्डर फिल करने होते हैं और उन्हें चाहिए लिक्विडिटी।
जब हम आगे चार्ट्स पे बात करेंगे तब हम आपको इन डेप्थ में समझाएंगे। अभी के लिए आप मान लो कि यहाँ पे अब हम बात करते हैं थोड़ी वॉल्यूम्स की। तो ऑलरेडी ये जो बिग प्लेयर है, बिग प्लेयर ने अपने बाय ऑर्डर को लगा के रखा है। ये हो गया 104 रुपीज, ये हो गया 98 जहां पे रिटेलर्स के स्टॉप लॉस होते हैं, और ये जो बिग प्लेयर है उसने अपने बाय ऑर्डर को लगाया है ये प्राइस पे, करीबन कुछ 96 या 95 पे। तो ये जो बड़ा एक ऑर्डर है जहां पे एक अच्छी खासी क्वांटिटी लगाई गई है, जैसे कि क्वांटिटी में आप समझ लो फॉर एग्जांपल 15,000 यूनिट, या फिर आप लॉट्स भी कह सकते हो, या जो भी आपको क्वांटिटी जैसे भी समझनी हो। तो यहाँ पे एक बड़ा सा पेंडिंग ऑर्डर पड़ा है जो उनको फिल अप करना होता है, और इसीलिए बिग प्लेयर बड़े ऑर्डर को फिल करने के लिए उन्हें एक लिक्विडिटी चाहिए। और वो लिक्विडिटी तो जो वो लोग कैसे लाते हैं, तो ये जो रिटेल ट्रेडर्स है जिन्होंने यहाँ पे एंट्री ली थी, वो जब एग्जिट करेंगे तो मार्केट और नीचे जाता जाएगा, और यहाँ पे उनको वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब हो जाएगी। इसीलिए वो प्राइस को जानबूझकर उन्हीं जोन तक ले जाते हैं जहां पे स्टॉप लॉस बैठे होते हैं। जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होता है, लिक्विडिटी मिल जाती है, और उसके बाद मार्केट अपने असली डायरेक्शन में चला जाता है। इसे कहते हैं लिक्विडिटी हंट या लिक्विडिटी स्वीप। मतलब मार्केट पहले स्टॉप लॉस खाता है, फिर अपनी असली मूव देता है। शायद अभी भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा लिक्विडिटी स्वीप में। चलिए इसे अब शॉर्ट एंड सिंपल में एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। लिक्विडिटी स्वीप का मतलब है कि मार्केट प्राइस को जानबूझकर उन लेवल तक ले जाता है जहां बहुत सारे स्टॉप लॉस ऑर्डर्स और पेंडिंग ऑर्डर्स बैठे होते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल में स्टॉप लॉस कहाँ पे है, 98 पे, और जो पेंडिंग बाय ऑर्डर्स है, कभी कभी आपने भी देखा होगा मार्केट में पेंडिंग बाय ऑर्डर्स होते हैं जहां पे बायर्स ने एक बहुत ही बड़ी अमाउंट या फिर कह लो बहुत ही बड़ा क्वांटिटी में ऑर्डर प्लेस किया रहता है, लेकिन वो जो एक्चुअल जो मार्केट में प्राइस चल रही है जैसे कि 104, उससे थोड़ा बहुत नीचे की ओर होता है। तो जब बहुत सारे ऑर्डर्स और पेंडिंग ऑर्डर्स जहां पे बैठे होते हैं, यहाँ पे हम पकड़ के चलते हैं 95 रुपीज। जब ये ऑर्डर्स ट्रिगर होते हैं, बड़ा पैसा लिक्विडिटी मार्केट में रिलीज हो जाता है, और बिग प्लेयर्स अपने बड़े ट्रेडर्स को फिल कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक ऑब्वियस सपोर्ट लेवल था। अब बिग प्लेयर्स को अपने बड़े बाय ऑर्डर फिल करने हैं, मतलब 98 एक सपोर्ट लेवल है, लेकिन उन्होंने जो बड़ी क्वांटिटी मार्केट में डाल के रखी है वो 95 पे है। तो वो क्या करेगा, प्राइस को 95 तक पुश करेगा, और जैसे ही प्राइस 95 तक पुश होगी, सबके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, और उनके जो सेल ऑर्डर्स मार्केट में आ जाएंगे। यही सेल ऑर्डर्स को बिग प्लेयर अपने बाय ऑर्डर्स के लिए यूज करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि एक मैनिपुलेशन होता है, वो मैनिपुलेशन कुछ इस प्रकार से दिखता है। आने वाले लेक्चर्स में, आने वाले पार्ट्स में आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। अभी के लिए आप धीरे धीरे इसको ग्रैब करने की शुरुआत कीजिए। तो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट वापिस ऊपर तक जंप कर देता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि जैसे ही आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट हुआ, वापिस मार्केट उसी प्राइस पे आके टिक गया। देखो,
जो 105 104 की प्राइस थी। और उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट ने रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे सोचते हैं, अरे ये तो उनका स्टॉप लॉस खा गया, लेकिन असल में ये था लिक्विडिटी स्वीप। मार्केट ने लिक्विडिटी कलेक्ट की, फिर अपनी असली ट्रेंड में चला गया। सोचो आपने अपना स्टॉप लॉस 98 पर लगाया और मार्केट एग्जैक्टली वहां आके आपका स्टॉप लॉस हिट करता है, फिर रॉकेट की तरह ऊपर चला जाता है। यह बिग प्लेयर्स का गेम है। पहले लिक्विडिटी कलेक्ट करो, फिर अपना ट्रेंड कंटिन्यू करो। इसलिए याद रखना, मार्केट का पहला टारगेट होता है आपका स्टॉप लॉस। अब चीजें और भी इंटरेस्टिंग होती जाएगी। तो जैसा कि हमने देखा, मार्केट का जो पहला टारगेट होता है वो है आपका स्टॉप लॉस। जब प्राइस फेक ब्रेकआउट करके हाई या लो के ऊपर या नीचे स्टॉप लॉस खाता है और उल्टा घूम जाता है, इसे कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। तो जैसा कि यहाँ पे हमने देखा, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि मार्केट ने एक स्टॉप लॉस खाया और फिर पूरे ट्रेंड को चेंज कर दिया। जैसे कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जा रहा था और लोगों को लगता है कि मार्केट अब वापस रिवर्सल लेने लग जाएगा, लेकिन मार्केट ने वैसा नहीं किया। मार्केट इससे भी और थोड़ा नीचे आया और फिर उसके बाद उसने वहां से अपवर्ड मूव दिया। तो ये चीज को हम कहेंगे लिक्विडिटी स्वीप। और जब ब्रेकआउट असली होता है और ट्रेंड कंटिन्यू करता है, इसे कहते हैं लिक्विडिटी रन। यानी कि अगर इसी के बाद ये एक और रेड कैंडल बना था, इसके बाद एक और रेड कैंडल, इसके बाद एक और रेड कैंडल, तो हम इसको कहेंगे लिक्विडिटी रन। यहाँ पे लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने एक मोमेंटम स्विफ्ट कर दिया, उसे हम कहेंगे लिक्विडिटी स्वीप। और जब मार्केट उसी वे में कंटिन्यू करता है तो हम उसको कहेंगे लिक्विडिटी रन। इसका मतलब है कि मार्केट में दो प्रकार की लिक्विडिटी होती है। देखो दोस्तों, अगर आपको लेक्चर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप लेक्चर्स को बार बार देखिए। अच्छे से एक ही कंसेप्ट को बार बार देखने से आपको वो रिवाइज हो जाएगा, और जब एक्चुअली मार्केट में वो चीज वर्क करेगी तो आपको उस चीज से अच्छे से कैसे कोप अप करना है वो आप कर पाओगे। तो मार्केट में दो प्रकार की लिक्विडिटी होती है। एक लिक्विडिटी होती है जिसको हम कहेंगे BSL, यानी कि बाई साइड लिक्विडिटी। एक होती है SSL, इसका मीनिंग है सेल साइड लिक्विडिटी। जो बाई साइड लिक्विडिटी है वो हाइस के ऊपर होती है। अभी हम समझेंगे कौन सा हाई। और जो सेल साइड लिक्विडिटी है वो लोस के नीचे होती है। तो यहाँ पे क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये जो ये जो लिक्विडिटी इसने यहाँ पे जो ग्रैब की है वो कौन सी थी? कमेंट सेक्शन में बताइए। तो जिसने भी ये कहा बाई साइड लिक्विडिटी, दोस्तों आप एकदम से 100%ली गलत हो। ये है सेल साइड लिक्विडिटी। कोई बात नहीं, होता है। धीरे धीरे हम सारी चीजों को एकदम से अच्छे से सीख लेंगे। तो जब भी मार्केट एक लोज के नीचे की जो लिक्विडिटी है उसको ग्रैब करता है, उसको हम कहेंगे सेल साइड लिक्विडिटी। सेल साइड लिक्विडिटी अक्सर
सपोर्ट लेवल पे एक फेक आउट क्रिएट करने के बाद जनरेट होती है। और जो बाई साइड लिक्विडिटी है वो रेजिस्टेंस पे एक फेक आउट देने के बाद, फेक आउट यानी अभी तो आप समझ गए हो ना, जैसे कि मान लो अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूं, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। तो ये जो कैंडल है इसके अब हम टुकड़े करते हैं, दो टुकड़े, ठीक है। तो ये भले रेड कलर है लेकिन ये कैंडल कैसे दिखेगी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये कैंडल कुछ इस प्रकार से दिख रही है। माना कि ये रेड कलर में, लेकिन ये कैंडल कुछ इस प्रकार से आपको दिख रही है। तो जहां पे यहाँ पे आप देखो एक सेलर आया, उसके बाद एक बायर आया, जिन्होंने एक अपवर्ड की तरफ मूव किया, ठीक है। तो अगर मार्केट में कोई जल्दबाजी करता है तो इसके लिए हम इस कैंडल को समझते हैं कि यहाँ पे क्या दिख जाएगा कि नो डाउट यहाँ पे एक सेलर है वॉल्यूम की वजह से, लेकिन ये जो वीक है, ठीक है। तो ये वीक हमेशा हमने आपको कहा है कि वीक के बाद हम एक कंफर्मेशन लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी इसके बाद हमने कंफर्मेशन लिया कि ये एक डाउनवर्ड की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी एक ऐसी हैमर जैसी कैंडल बनी और जिसमें एक लंबा सा वीक क्रिएट हुआ। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम इसको टुकड़े करेंगे तो सपोर्ट लेवल पे एक्चुअल में ये कैंडल ने पहले एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया होगा और उस रेड कैंडल के ऊपर एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनी होगी। अगर हम टुकड़ों में देखें, मान लो ये तो 5 मिनट की कैंडल है, ठीक है, ये जो हमको दिख रही है वो 5 मिनट की कैंडल है, लेकिन हम 5 मिनट की कैंडल्स को अगर तोड़ेंगे तो ये जो कैंडल जो हमें अभी दिख रही है उसमें बायर्स आपको ज्यादा दिखेंगे, लेकिन बायर्स के पहले एक यहाँ पे जो सेलर दिखा, होगा जिसने मार्केट को यहां तक अटेम्प्ट दिया, उसकी वजह से लोग पैनिक में आ जाएंगे और जो प्रीवियस लो के नीचे था, तो ये हो गया एक फेक आउट। क्यों? क्योंकि मार्केट ने वो एक कैंडल में तो 1 मिनट की कैंडल में दिखाया, लेकिन उसके बाद मार्केट ने एक रिवर्स मूवमेंट दे दी, तो ये हो गया फेक आउट। ब्रेकआउट हम तब कहेंगे जब यहाँ पे भी एक बड़ी सी रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता और फॉर्मेशन होने के बाद मार्केट उसी डायरेक्शन में फ्लो करता। अगर यहाँ पे एक और बियरिश कैंडल बनती तो हम कहते हैं कि ये एक सच में ब्रेकआउट है जिसने एक सपोर्ट लेवल को तोड़ दिया, लेकिन इसने वो सपोर्ट लेवल को नहीं तोड़ा और उस चीज को रिवर्स कर दिया। तो ये जो पोर्शन है यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये एक फेक आउट है और इसको हम कहेंगे कि इन्होंने एक यहाँ पे लिक्विडिटी भी ग्रैब। तो बस इतना समझ लो, मार्केट पहले लिक्विडिटी लेता है फिर रियल मूव देता है। लिक्विडिटी लेने का मतलब है कि यहाँ पे जैसा कि हमने आपको प्रीवियस पार्ट में भी बताया कि ये प्राइस मान लो चल रही थी 105 पे, यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस थे और ये जो लाइन है ये मान लो 95 है और यहाँ पे जो बिग प्लेयर्स है उनके पेंडिंग ऑर्डर्स का मीनिंग है कि ऐसे ऑर्डर जो उन्होंने ऑलरेडी डाल के रखे लेकिन जो अभी भी एग्जीक्यूट नहीं हुई है। तो इसका मीनिंग है कि आपको अगर आप देखोगे तो आपको पेंडिंग ऑर्डर्स कुछ इस प्रकार से दिखेंगे कि जो 95 पे कुछ बायर्स खड़े हुए हैं और जो
50,000 की क्वांटिटी का डिमांड कर रहे हैं, लेकिन प्राइस यहीं पे चल रही है और प्राइस 98 से आने के बाद उसने 105 तक ले गया, और जिसकी वजह से एक फोमो क्रिएट होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और वहां पे एंट्री कौन लेता है दोस्तों? रिटेलर्स। और जैसे ही रिटेलर्स एंट्री लेंगे, ये प्राइस जो प्रीवियस जो सपोर्ट था, ये प्रीवियस सपोर्ट है, ठीक है। ये लेवल पे आने के बाद मार्केट और भी नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे जिन्होंने भी 98 पे लिया है, उनका स्टॉप लॉस मोस्ट प्रोबेबली 97 या 96 पे होगा। मतलब ये रेंज में उनका स्टॉप लॉस हो सकता है। तो जो रिटेलर्स ट्रेडर्स है, वो उनका ज्यादा लॉस नहीं करवाना चाहते, इसलिए वो अपना स्टॉप लॉस ऐसी ऑब्वियस सी जगह पे रखते हैं, और मोस्टली वो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे। देखो, हमने यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा इंडिकेशन नहीं दिया कि आप अपना स्टॉप लॉस बढ़ाओ। वो चीजें कैसे करनी है वो हम आने वाले पार्ट्स में समझेंगे। अभी के लिए आपको ये समझना है कि लिक्विडिटी का मीनिंग क्या है। जब भी मार्केट में ऐसे पेंडिंग ऑर्डर्स यहाँ पे पड़े होंगे, उस ऑर्डर्स को फिल करने के लिए मार्केट जब नीचे आएगा और उसने जो ग्रैब किया, मतलब जो पेंडिंग ऑर्डर्स को जो उन्होंने सेटिस्फाई किया, उसने मार्केट को वापस ऊपर ले गया। तो ये जो था वो लिक्विडिटी था, और उस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए एक जो ट्रैप हुआ, मतलब जो रिटेलर्स जो ट्रैप हुए, उन्होंने उनकी और भी मदद की। कैसे मदद की? तो यहाँ पे जब उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ, मतलब मार्केट में और सेलिंग आया, और सेलिंग की वजह से मार्केट और नीचे चला गया। नीचे जाने की वजह से यहाँ पे जो इनकी पेंडिंग क्वांटिटीज थी, वो उनकी फुलफिल हो गई। और उसके बाद जो एक बड़ी क्वांटिटी फुलफिल हुई है, उसके बाद मार्केट ने एक रिवर्सल दे दिया। तो यहाँ पे इन शॉर्ट में आपको यही समझना है कि मार्केट पहले लिक्विडिटी को लेता है और फिर अपना रियल मूव देता है। तो दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। इस मास्टर क्लास का यही मोटिव है कि कॉम्प्लेक्स चीजों को टुकड़ों में तोड़ के आसान भाषा में समझाना। अभी मैं आपको पीपीटी में समझा रहा हूँ, इसलिए शायद आपको ये थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन जब हम चार्ट में सीखेंगे तो हमको बहुत ही अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों, मार्केट का एक हिडन गेम है लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी रन। लिक्विडिटी स्वीप का मतलब है कि मार्केट पहले एक बिग ब्रेकआउट करता है। सोचो, प्राइस प्रीवियस हाई के ऊपर गया, सबके स्टॉप लॉस हिट हुए, लिक्विडिटी कलेक्ट हुई, और फिर मार्केट नीचे गिर गया। ये होता है ट्रैप, तो स्टॉप लॉस खाने का गेम। और इसके साथ साथ एक और कंसेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं लिक्विडिटी रन। तो लिक्विडिटी रन ये एक असली ब्रेकआउट होता है। प्राइस हाई के ऊपर गया और वहां से और आगे कंटिन्यू किया। ये होता है एक रियल ब्रेकआउट। तो हम इसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम फिलहाल इस चार्ट पे आते हैं। जो हमने यहाँ पे आपको सिखाया, वो अभी आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमने आपको बताया, ये वही चार्ट है, सेम चार्ट है, लेकिन अब हम यहाँ पे वॉल्यूम का यूज करेंगे। जैसे कि हमने आपको इसके पहले पार्ट में भी बताया था कि वॉल्यूम को एक टूल की तरह यूज करना है। तो यहाँ पे आप देखो, ये जो आपको दिख रहा है, ये सारे वॉल्यूम्स हैं। जो काफी सालों से ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो रिटेलर्स हैं, उनको ये सारी चीजें पता होगी। लेकिन इन चीजों को कैसे देखना है, ये हम आपको बता रहे हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एक सेलर की एंट्री हुई यहाँ पे। उसके बाद ये एक्यूमुलेशन हुआ,
आप देख सकते हो ये एक एक्यूमुलेशन है। यहां तक का मार्केट हम पहले देखते हैं। तो ये आप देख सकते हो एक सेलर आया, थोड़े बहुत ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए और वो एग्जीक्यूशन के बाद वापस सेलर आए और उन सेलर से कुछ इस प्रकार से मुंह दिया। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ही मार्केट ने ये एक लो लगाया, उसके बाद आप देखो कि ये कैंडल और उसके वॉल्यूम को देखो। अगर आप उसके वॉल्यूम को देखोगे तो दोस्तों ये जो सेलर्स का वॉल्यूम था उससे भी ज्यादा वॉल्यूम इस कैंडल में है। आप देख सकते हो, मतलब कहने का मतलब है कि अगर ये 50 लाख क्वांटिटी है तो ये 70 लाख क्वांटिटी है। तो जैसे ही मार्केट ने, अभी आप देखो कि ये आपको यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ही एक छोटी बॉडी बनी है, लेकिन छोटी बॉडी बनने के बाद एक कंफर्मेशन आया और उस कंफर्मेशन में आप वॉल्यूम भी देख सकते हो। पिछली एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात और आठ, आठों कैंडल्स में जो मूवमेंट नहीं आई है वो ये मूवमेंट में आई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप वॉल्यूम का स्ट्रक्चर देख सकते हो, वो थोड़ा एनलार्ज हो गया। उसके बाद ये एक छोटी बॉडी बनी, एक इनडिसिजिव कैंडल है, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हो कि इसने अपना वॉल्यूम और बढ़ा दिया और उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट ने एक अपवर्ड की तरफ मूव किया। तो अगर हम इसको आसान भाषा में समझे तो असलियत में मार्केट की कुछ इस प्रकार की स्टोरी है कि मार्केट में ये जो रिटेलर्स जो इतने पोर्शन में जो एंट्री लेते हैं उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ और स्टॉप लॉस जहां पे हिट हुआ था उसके बाद एक लिक्विडिटी आई मार्केट में, फुल प्रेशर आया और यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल्यूम बढ़ने के बाद मार्केट ने एक अप ट्रेंड को दर्शाया। तो ध्यान से सुनना, जब मार्केट के हाइस के ऊपर या फिर अभी वाले एग्जांपल में जब मार्केट के लोज के ऊपर या नीचे स्टॉप लॉसेस जमा होते हैं उसे कहते हैं सेल साइड लिक्विडिटी, क्योंकि बाय सेलर्स के स्टॉप लॉस यहाँ बैठे होते हैं। मतलब कि अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक सेलर ने एंट्री ली, मान लो एक सेलर ने ये वाले कैंडल में एंट्री ली और ये मूवमेंट कुछ इस तरह से गई। अब अगर किसी सेलर ने एंट्री ली है तो वो सेलर की जो स्टॉप लॉस होगी वो बट ऑब्वियसली यहाँ पे होगी, ठीक है। और उनका जो टारगेट होगा वो 1:2 या 1:3 में होगा। उसी प्रकार से ये हमने बात की सेलर्स की, लेकिन उसी प्रकार से अब हम बात करते हैं बायर्स की। तो बायर्स ने यहाँ पे एंट्री ली, मान लो ये एंट्री है बायर की फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो बायर की जो एंट्री है उसका जो स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ पे होगा। तो जो बायर्स है उनके स्टॉप लॉस को हिट करके जब भी मार्केट एक मुंह देता है तो इस चीज को हम क्या कहेंगे, ये लिक्विडिटी का नाम है सेल साइड लिक्विडिटी। ठीक उसी प्रकार से जो हमने ये कैंडल में जो मैंने आपको बताया कि सेलर का जो यहाँ पे सेलर ने एंट्री ली। अब अगर सेलर यहाँ पे एंट्री ले रहा है, ठीक है, उसका टारगेट मान लो यहाँ पे है, लेकिन सेलर का स्टॉप लॉस क्या होगा,
जो प्रीवियस हाई है जो हमने बताया था, ये उसका स्टॉप लॉस है। तो मार्केट उस चीज का स्टॉप लॉस खाता है और फिर एक तरफा मुंह देता है, तो हम इसको क्या कहेंगे? बाई साइड लिक्विडिटी। ठीक है, तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि बाई साइड लिक्विडिटी हाइस के ऊपर होती है और वो जनरली आपको रेजिस्टेंस लेवल पे एक फेक आउट के बाद दिखती है। तो जैसा कि यहाँ पे हम देखें, ये मान लो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है और इसका जो ये हाई है, यहाँ पे क्या रहता है? सेलर्स का स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे इन्होंने जो लिक्विडिटी ग्रैब की है मार्केट ने, उसको हम कहेंगे बाई साइड लिक्विडिटी। तो बाई साइड लिक्विडिटी के लिए क्या चीजें हो सकती है? सबसे पहले रेजिस्टेंस, जहां पे सेलर्स का स्टॉप लॉस हो और एक फेक ब्रेकआउट, इसको हम कहेंगे एक फेक या फिर आप कह लो फेक आउट। ठीक है, तो इसके लिए तीन चीजें चाहिए। तो जब भी आप देखोगे कि मार्केट इस हिसाब से, और यहाँ पे बहुत सारे लोग फंस सकते हैं। समझो अगर रिटेल ट्रेडर है तो रिटेल ट्रेडर भी यहाँ पे फंस जाएगा, है ना? फंस गया ना रिटेल ट्रेडर, क्योंकि उसको क्या लगेगा कि ये जो चीज है, ये चीज मार्केट में ब्रेकआउट है। लेकिन अगर यहीं पे कोई प्रोफेशनल है तो वो इस ब्रेकआउट पे बिलीव नहीं करेगा और वो कुछ कंफर्मेशन के लिए वेट करेगा, जो हम आने वाले पार्ट में समझेंगे। अभी के लिए आप मान लो कि यहाँ पे जो भी ट्रैप हुआ और जो लिक्विडिटी ग्रैब की रेजिस्टेंस लेवल पे, उसको हम कहेंगे बाई साइड लिक्विडिटी। उसी प्रकार से जब मार्केट ने एक सपोर्ट लेवल पे, सेम चीज है दोस्तों, देखो सेल साइड लिक्विडिटी। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो गया? एक फेक आउट। ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हुई। ठीक है, और ये कहाँ पे आपको मिलेंगे? लो के नीचे। ये जो है वो लो के नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी लिक्विडिटी ग्रैब होगी सपोर्ट लेवल पे, सपोर्ट लेवल पे एक फेक आउट के बाद जब भी एक लिक्विडिटी ग्रैब होगी, उसे हम कहेंगे सेल साइड लिक्विडिटी। और सेल साइड लिक्विडिटी के बाद आपको मार्केट एक बुलिश व्यू में दिख सकता है। और जब भी मार्केट बाई साइड लिक्विडिटी को ग्रैब करता है, तब हम एक बियरिश व्यू को देख सकते हैं। तो ये रहा बाई साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी। और जब मार्केट में लोस के नीचे स्टॉप लॉसेस होते हैं, उसे कहते हैं सेल साइड लिक्विडिटी। ये सेलर्स के स्टॉप लॉस पूल होते हैं। तो इन सिंपल टर्म्स, बाई साइड लिक्विडिटी हाइस के ऊपर होते हैं और ये किसके लिए ट्रैप है? ये ट्रैप है सेलर्स के लिए। अगर मैं आपको एक स्टोरी की तरह समझाऊं, तो यहाँ पे किसी सेलर ने एंट्री ली। सेलर्स कोई भी हो सकते हैं, जो भी शॉर्ट करते हैं हम उसे सेलर्स कहते हैं। और सेलर्स ने एंट्री ली। सेलर्स ने एंट्री लेने के बाद मार्केट ने जब वापस इस तरफ अपना कदम बढ़ाया, तो वो सेलर क्या करेगा? एग्जिट कर देगा, बट ऑब्वियसली है। तो उसको यहाँ पे एग्जिट करने पे या फिर उसका स्टॉप लॉस हिट होने पे उसकी चीजें एग्जिट हो जाएगी और उसके बाद मार्केट उसी के डायरेक्शन में फॉर्म हुआ। देखो, मैंने आपको जो शुरुआत में बताया था कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब भी आप एंट्री लेते हो, आपका स्टॉप लॉस हिट होता है
उसके बाद वापस मार्केट उसी डायरेक्शन में जाती है जो आपने प्रिडिक्ट किया होता है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि जो ट्रैप बनाया गया था वो एक सेलर के लिए ट्रैप था और मार्केट ने उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ा। सेम उसी प्रकार से बायर के लिए भी यही चीज थी, एक लो के नीचे फेक आउट दिया जिसकी वजह से बायर को लगा कि मार्केट अब नीचे जाने वाला है और बायर ने यहाँ पे एग्जिट कर दिया और फिर मार्केट ने उसी डायरेक्शन में मूव किया। तो बाई साइड लिक्विडिटी यानी कि हाई के ऊपर जब भी फॉर्म होता है तो बाई साइड लिक्विडिटी होती है और सेल साइड लिक्विडिटी यानी लो के नीचे। तो बाई साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी का ये जो कंसेप्ट है वो आपने काफी अच्छे से समझा है। तो जहां शॉर्ट सेलर्स अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं यानी कि ये हाई के ऊपर, वहीं पे बिग प्लेयर उनका स्टॉप लॉस हंट करते हुए मार्केट को रिवर्स डायरेक्शन में ले जाते हैं। और स्टॉप लॉस यानी बायर्स के लिए ट्रैप, जहां बायर्स अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, इंस्टीट्यूशंस प्राइस को नीचे गिराकर स्टॉप लॉस हिट करवाते हैं, इससे लिक्विडिटी लिक्विडिटी ग्रैब होती है और फिर मार्केट ऊपर रैली करता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी ब्रेकआउट देखो तुरंत ट्रस्ट मत करना, पहले चेक करो ये रियल ब्रेकआउट है या कोई फेक आउट। तो यहाँ पे हमने वॉल्यूम के साथ भी इस चीज को समझा। ये जो वॉल्यूम है आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे वॉल्यूम क्या था, यहाँ पे वॉल्यूम क्या था और यहाँ पे वॉल्यूम क्या था। अगर आप ऐसे वॉल्यूम को एनालाइज भी अगर करोगे और अगर आपने इस वीडियो को बार बार देखने के बाद जब आप इस लिक्विडिटी के कंसेप्ट को अच्छे से समझ जाओगे तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद वाले पार्ट में हम और भी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो अगर आपने नहीं किया है तो। अपने दोस्तों के साथ आप इसे शेयर भी कर सकते हो। आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो और जिससे कि उनका भी नॉलेज एनहांस होगा और आपको भी चीजें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले पार्ट में।